ईशा, चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। अब तुम्हें दिखा कि मैंने तुम्हारा किडनैप किया, पर हमें दिखा कि हमने तुम्हें बचाया उससे जो तुम तक न पहुंच सके। वो कौन? मेरा बड़ा भाई सिकंदर। सिकंदर वो है क्या जो अरमान के घर में उस पेंटिंग में था? बिल्कुल सही। ईशा, तुम्हारा खून और पारसमणि मिलकर किसी भी भेड़ियों को ऐसी शक्तियां दे सकती हैं जो आज से पहले किसी भेड़िए ने पाई हैं न सोची है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई को कोई अंगिरा लड़की और पारसमणि ना मिले। मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? ये भी तो हो सकता है ना कि ये तुम्हारा ही कोई ट्रैप हो ताकि वो पारसमणि तुम्हें खुद मिल जाए। 200 साल से ज्यादा उम्र हो गई है मेरी, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि अंगिरा इतनी जिद्दी क्यों होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुमने मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो सिकंदर तुम्हें जान से मार देगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं इस वक्त। सिकंदर से कह देना कि वो भी कतार में है। इंसान को अपनी मौत से नहीं, अपनों की मौत से डर लगता है। ट्रस्ट मी, अगर तुमने मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो अरमान ओबरॉय, वीर ओबरॉय, तुम्हारा पूरा परिवार, ये पूरा शहर तबाह कर देगा सिकंदर। इतनी तबाही मचेगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बोल रहा हूं, विश्वास करो, भरोसा रखो मेरे पर। मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। वीर, प्लीज अनटाई मी। बोलो यार मुझे। मैं तुम्हें बस सॉरी बोलने आई थी। लुक, आई नो आई हैव मेड अ मिस्टेक, पर मैं क्या करती? मुझे काव्या के गुलामी से सिर्फ दक्ष हटा सकता था। प्लीज वीर, अनटाई मी। वेल, अपॉलॉजी के लिए थोड़ा देर नहीं हो गया? Well, guess what? मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। So now, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कि तुम ये शहर छोड़कर कहीं बहुत दूर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। एंड ऑप्शन बी कि मैं तुम्हें इस शहर से कहीं बहुत दूर एक ऐसी जगह गाड़ कर आऊंगा जहां पर तुम्हारी चीखें अगले 100, 200, 300 सालों तक काव्या तो क्या तुम्हारा बनाने वाला भी नहीं सुनेगा। How about that? ऑप्शन ए। Thought so, smart girl. What? You just want me to leave like that? तुम मेरी एक्स की तरह क्यों बातें कर रही हो? Sure, Veer. I'll leave. But कहाँ जाऊं? I mean, मेरा तो सिर्फ एक ही दोस्त था, उसकी भी गर्लफ्रेंड है। And you must be knowing, गर्लफ्रेंड बनने के बाद लोग दोस्त को भूल ही जाते हैं। और जिन्हें मैं जानती थी 100 सालों से, वो सब डेड है। एंड यू ने तो मुझे फ्रेंड जोन कर रखा है। सरप्राइज, मैंने तुम्हें कोई भी जोन में नहीं रखा है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो हम कभी भी दोस्त नहीं थे। राइट? बिकॉज
तुमने कभी मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तुम हमेशा से उस काव्या के पीछे पड़े हुए थे। तुम्हें हमेशा से काव्या चाहिए थी, मुझे हमेशा से तुम। Is it? Yes. Right. अगर तुम ये ट्रैप 100 साल पहले बिछाती तो शायद मैं तुम्हें सच्चा मान लेता। यही तो प्रॉब्लम है। जब सच बोलो तो लोगों को ट्रैप लगता है, और जब झूठ बोलो तो सब सच मान लेते हैं। और शायद इसीलिए मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं ट्रैप को पहले ही देख लेता हूँ। Hello, Bison. इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। And well, I guess it's high time तुम एडमिट कर लो कि तुम अब भी, आज भी मुझसे प्यार करते हो। Say it. You love me. वैसे भी शीशा में क्या रखा है? हम इंसान है, वो आज जिंदा है तो कल मर जाएगी, और फिर कुछ सालों बाद बुढ़ी हो जाएगी। एंड she look ugly, हाँ? लेकिन मैं तो हमेशा जवान रहूंगी, जैसी आज दिखती हूँ, कई सदियों तक ऐसे ही दिखूंगी। यंग, हॉट, सेक्सी। और तुम और मैं साथ मिलकर ऐसी कौन सी चीज है जो कभी कर नहीं पाएंगे? We can rule the world together, man. Forever young. कैसा लगा सपना? अच्छा था ना? चलो इस सपने को रियलिटी में बदलते हैं। हाँ, सपना था, पर मैं नहीं देख रहा था, तुम मुझे दिखा रही थी। मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद कर दो। क्या करूँ अरमान? तुम्हारा दिमाग है ही इतना कमजोर, और वैसे भी तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, जानता हूँ बहुत मजा आता है तुम्हें खेलने में। पिछले 100 सालों से खेल ही रही हूँ मेरे भाई के साथ, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ।
और जब बात तुम पे और ईशा पे आए तो मैं तुम जैसी 100 काव्या कुर्बान कर दूंगा। पर मेरे भाई का दिल टूटा था, और अगर तुम्हें जान से मार देता तो वो पूरी तरह से बिखर जाता, वरना वो चांदी के कारतूस तुम्हारे सीने में दाग के तुम्हें अधमरा करने में 2 मिनट नहीं लगते मुझे। तुम्हें लगता है कि मेरा दिमाग कमजोर है, पर मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारी मक्कारी ना समझ पाए। ये दिल सिर्फ ईशा के लिए धड़कता है, और हमेशा सिर्फ ईशा के लिए धड़केगा। मेरी ही गलती है। जब उस ईशा को पहली बार देखा था ना, तभी उसे मार देना चाहिए था। फसाद की जड़ ही खत्म हो जाती। ईशा कहा था ना मैंने तुमसे, यहाँ पर बताओ क्यों आई हूँ यहाँ पे? मैं अकेली नहीं आई हूँ अरमान, कोई और भी है। तुम्हें इसे क्यों लेकर आई हो यहाँ पे? इसने कंपेल किया है तुम्हें? हाँ, क्या किया तूने इसके साथ? अब तुम आजाद हो। थैंक यू दक्ष। तुम नहीं, हम तुम्हें आजाद कराने आए थे। मैं ठीक हूँ। पर क्यों? अरमान, दक्ष के पास एक डील है हमारे लिए। और उससे पहले और अब जब तक हम ना कहें, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। चुपचाप यहीं बैठे रहो। चौको मत अरमान, एक राजवंशी भेड़िया दूसरे भेड़ियों को भी अपने वश में कर सकता है। तुम डील करने आए थे ना, बताओ क्या है तुम्हारी डील? चले यहां से। महिषों के बारे में इतना तो सुना है कि वो दिमाग से पैदल होते हैं, लेकिन कायर बिल्कुल नहीं होते। सामने से वार करो, ये पीठ पीछे क्या वार कर रहे हो? ये खेल खत्म करो और बिना मेरी मेहनत कराए मेरे सामने आ जाओ, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूं। चल भैंसे, शक्ल दिखा। अब तो इसका पता पकड़ के ही चलेगा।
कहते हैं कि अगर किसी पेड़ के बारे में जानना हो तो उसकी जड़ों की तरफ देख लेना चाहिए। अब तुम बताओ, तुम्हें पहले हमारी डील के बारे में जानना है या फिर ये जानना है कि इस तस्वीर में ये शख्स कौन है? And I'm sure तुम पहले बाबा के बारे में जानना चाहोगे। तुम इन्हें बाबा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये हमारे पिता हैं। ब्लड ट्रेल यहाँ आकर खत्म हो गया है। पक्का उस भैंसे का वूंड हील हो गया होगा। पर तुम्हारी चोट? वीर, तुम्हें ये चोट एक महेशी ने दी है, अपने आप तो जाएगी नहीं। तुम्हें उस रॉय योगिनी या अरमान को बताना होगा। किसी को कुछ नहीं बताना होगा। वीर, ना मैं किसी को कुछ बताऊंगा, ना तुम किसी को कुछ बताओगे टीना। इस चोट से कई ज्यादा इश्यूज हैं हमारे पास। वो राजवंशी भेड़िए, ईशा, तुमने तो बहुत करीब से देखा होगा ना दक्ष को। अच्छा खासा वक्त स्पेंड किया होगा उसके साथ। कहते हैं ये राजवंशी भेड़िए कभी मरते नहीं हैं, पर टीना जो पैदा होता है उसे मौत तो आती है ना। आती है ना टीना? बकवास मत करो। जरूरी नहीं कि जो बात पता ना हो वो बात बकवास हो, इसलिए पूरी बात सुन लो फिर राय देना। बहुत पुरानी बात है, तुम दोनों के पैदा होने से पहले की बात है। हमारे बाबा को किसी से प्यार हो गया था और वो भी हमारी मां से। वो प्यार एक रिश्ते में बदला, वो रिश्ता एक नई जिंदगी में, और फिर उनका पहला बच्चा हुआ सिकंदर। और 2-3 सालों के बाद उनके 2 और बच्चे हुए, हम और रहमा। ये क्या तरीका है बॉल फेंकने का? हैं? इतनी जोर से क्यों फेंका? चोट लगी ना उसे? समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? शर्म आनी चाहिए। फिर हमारी छोटी सी दुनिया को किसी की नजर लग गई। बाबा को पता चल गया कि सिकंदर एक भेड़िया है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे हुआ। उन्होंने मां से पूछा, मां के ऊपर धोखा देने का इल्जाम लगाया और वो इल्जाम सही भी था। बाबा को पता चल गया था कि सिकंदर उनका नहीं, एक इच्छाधारी भेड़िए का बेटा है, और हमारी मां खुद भी एक भेड़िया है। और ये सच जानने के बाद हमारे बाबा नहीं रहे। उन्हें तो जैसे हमसे नफरत सी हो गई थी। उन्हें ये याद रहा कि हमारे अंदर राजवंशी भेड़ियों का खून है, पर वो ये भूल गए कि हमारे अंदर उनके वंश का भी खून है। फिर एक दिन हमारे बाबा ने हम सबको घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। अब पता चला बाबा को भेड़ियों से इतनी नफरत क्यों थी। उन्हें एक भेड़िए से ही धोखा मिला था, वो भी प्यार में। शायद। तो अब तुम लोग यहाँ पर क्या लेने आए हो? हमारे बाबा का नाम, ओबरॉयज की जायदाद है, ये हवेली, जिस पर शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हक है। हक समझता
तो कब का छीन लिया होता, और तुम कुछ भी नहीं कर पाते। अरे हम तो लैंड सेल से नफरत करते थे, इतनी नफरत की सालों तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर वो कहते हैं ना कि औरत का दिल मर्द के दिल की तरह कठोर नहीं होता। हमारी माँ सुलह चाहती थी, तो बस फिर से हमें एक बार यहाँ पे आना पड़ा। ईशा, उसी दिन ये तस्वीर बनी थी, पर बाबा के दिल में सुलह नहीं, कुछ और ही चल रहा था। माँ को लगा शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो गया होगा, पर नहीं, बाबा के दिल में नफरत और बढ़ गई। और ये शख्स जो साथ में खड़ा है ना, ये है सिकंदर।